बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, मुल्क की माशी सूरत हाल, सियासी सूरत हाल आपके सामने है, लेकिन कल से अब तक कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसमें हम एक सागदार साहब को देखते हैं, जहाँ एक तरफ वो अब IMF को भी आंखें दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं बस बहुत हो गया, पाकिस्तान अब IMF के आगे मज़ीद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, जो हम कर सकते थे हम कर चुके हैं। ये जियो पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। दूसरी तरफ मियां शबाशी साहब की स्टेटमेंट आती है कि रातों को जाग जाग के मुल्क की मीशत को डगर पे लाने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए सागदार साहब ने अपनी तबीयत ख़राब करवा ली है। और मरियम नवाज साहिबा भी ये कहती है कि सागदार साहब ने पाकिस्तान को बचा लिया है। एक तरफ तो ये हमें सियासी सूरत नज़र आती है और दूसरी तरफ मियां नवाज साहब की जो वापसी है उसकी भी हमें बाज़ गश्त सुनाई दे रही है। हमें लगता है कि मियां नवाज साहब की वापसी मुमकिन बनाई जा रही है, जैसा कि कानून साजी भी हुई है। आर्टिकल 62 जो है, जो 662 है, उस पर जिस हद तक ये जो मौजूदा अलाइंस है हुकूमत का ये काम कर सकती थी, इन्होंने किया है। क्या मियां नवाज साहब इलेक्शन से पहले वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो मियां साहब खुद फैसला करेंगे। लेकिन मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल पर हम आए आवाम के दरमियान। अब ये आवाम हमें दिखाएगी, बल्कि गाइड करेगी कि जो इस वक्त माशी और सियासी सूरत हाल है वो क्या सही है या ये सब एक ढकोसला है। ये अवाम ही बेहतर बता सकती है। अब हम मिलेंगे आपको अवाम के दरमियान। अस्सलाम वालेकुम लाला। वालेकुम सलाम। लाला क्या हाल है? बाहर आ जाओ। बाहर आ गया लाला। अब तो शुक्रिया अदा करो, हिसाक डार का तबीयत ख़राब हो गया है। मियाँ शबाज साहब ने कहा है कि रातों को जाग जाग के उन्होंने ऐसी मीशत को, गिरती हुई मीशत को उन्होंने खड़ा कर दिया है। मरियम साहिबा कहती है उन्होंने मुल्क बचा लिया। अब तो डार साहब का शुक्रिया अदा कर दो। और मियाँ नवाज साहब की वापसी भी है, वो कहते हैं अमानत देंगे उन्हें। सर मेरी बात सुनो, छोड़ ही होता है, ठीक है, छोड़ ही होता है, ठीक है। वो जितना भी कोशिश कर ले, इलेक्शन की वजह तो खान जी उन्होंने हर चीज़ सस्ता कर ली है ताकि सानू वोट दे। चलो सस्ता तो ठीक है, सस्ता किया, लेकिन बाद में उन्होंने खान जी इन्हें आलू रखना है, बाद में सारा कुछ महंगा कर दे। तुम वोट देगा, इसको खुद देगा। तुम शेर का नारे मारेगा। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। मैं नहीं दे रहा हूँ सर। तुम देगा? मैं नहीं देगा। तुम देगा? मैं नहीं देगा। लाला बुरा ना मानो, झूठ नहीं बोलो, तुम देगा? मैं नहीं देगा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मैं तुम्हें लिख के देता हूँ, तुम वोट देगा? बस ठीक है, तो आप ये न्यूज़ छोड़ देगा, फिर मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देगा? बस नहीं देगा। हल्फन कहते हो मैं नहीं देगा? मैं सिर्फ दूंगा बस। वो इन्हें वोट नहीं देगा? नहीं यार, इतना सस्ता किया उसने, तबीयत खराब किया, खुदा का खौफ का लाला। अल्लाह उसको गोली मार दे। सस्ता तू सागदार की सेहत जिंदगी की दुआ नहीं मांगता? नहीं। क्यों? बस नहीं, दुश्मन है, नहीं मांगते। मुल्क के दुश्मन है, सारा कुछ खा के बैठ के सारा कुछ। अरशद शरीफ को किसने मरवाया? इसने ही मरवाया, इन लोगों ने मरवाया। ना करो लाला। आप ये उसने एक सेकंड छोड़ दे। उसने मुल्क का खिदमत नहीं किया सागदार ने? इस सागदार ने मुल्क का खिदमत किया, लेकिन चोरी भी तो किया ना, मुल्क का पैसा भी तो लूट लिया ना। आपके पास क्या सबूत है? सारा ये जो लंदन में प्लेट है, ये किसके है? ये मेरे, आपके? वो मेहनत से बनाया है। मेहनत से बनाया है, मैंने चोरों से बनाया है। दूसरों के जेब में डाका मार के तो खान जी अपने जेब में रख के तो चलो। वो बाजवा जो है ना, 22 अरब डॉलर ले गया। वो छोड़ दो। ये बताओ, आप नहीं नवाज शरीफ के आने पे आपको खुशी होगा? नवाज शरीफ आने को मुझे खुशी नहीं होगी। कोई खुशी नहीं है? नहीं, कोई खुशी नहीं है। आप भटक गया? नहीं भटक गया। मैं भटक नहीं गया सर। मैं आपको 5000 रुपया मिला, आप इन्हें वोट डाल, 500 रुपया मिला, आप इन्हें वोट डाल देगा? मुझे 5 अरब डॉलर भी मिल जावे ना, मैं अपनी जमीन नहीं बेचता। 5 अरब डॉलर मिल जाए, मैं अपनी जमीन नून लीग को वोट नहीं डालेगा? नून लीग को वोट नहीं डालेगा। लाला, मैं तुझे यहाँ से किसी जगह लेके हल्फ ले लेना, तू झूठ बोल रहा है। मैं बिल्कुल खा अपनी माँ की कसम, तुझे 5 अरब डॉलर मिले तू वोट नहीं नून लीग को देगा? मैं नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूँ। खा अपनी माँ की कसम। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं वोट नहीं दूंगा। किसको? ये नून लीग को। कितने अरब डॉलर मिले? जितने भी मिल जाए मैं नहीं दूंगा। मैं अपनी 5 अरब डॉलर की तुझे पता क्या हैसियत है? वो मुझे पता है सर, मुझे सब कुछ का पता है, ठीक है, लेकिन चोर ही होता है, लेकिन मैं वोट नहीं दूंगा। मैं 5 अरब डॉलर में ये रिक्शों की तू कई हजार फैक्ट्रियां खोल लेगा। दबा कर मैन्युफैक्चरिंग सर, मैं अपनी जमीन नहीं बेचता। बस मेरा लीडर ने मुझे बताया, खान जी अपनी जमीन नहीं बेचना आप लोगों ने। 5 अरब डॉलर मिले। हम लोग जो है ना बगैरत नहीं है, ठीक है। पुख्तून, ये हमारी पुख्तूनख्वा है, हम पुख्तून है, हम बगैरत नहीं है, हम ज़मीन नहीं बेचते। पाकिस्तान को सिर्फ 1.25 अरब डॉलर चाहिए IMF से, वो दे नहीं रहा। हमारी लकीरें निकल के तू कहता मुझे कोई 5 अरब डॉलर दे, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ मैं वोट नहीं दूंगा। मैं नहीं होश में लाला सर, बिल्कुल होश में हूँ। मैं नहीं दूंगा। होश में हूँ।
वजह क्या है? बस मैं नहीं दूंगा, मेरी जमीन है, मैं नहीं दूंगा बस। बुरा ना माना, कभी 5 लाख देखा, बुरा ना माना कट्ठा। सर मैंने 5 लाख में क्या, 5 लाख क्या चीज़ है, 5 लाख क्या चीज़ है। मैंने तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर भी लिया, सब कुछ दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने दौलत सब कुछ दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला नून का वोट नहीं देगा? नून का वोट नहीं देना। 5 अरब डॉलर नून का वोट नहीं? नहीं। क्या इधर मुंह करके, अपनी माँ की कसम दोबारा खा। मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं 5 अरब हजार डॉलर भी मिले ना, मैं वोट नहीं दूंगा। किसको? नवाज शरीफ को। सर ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਡਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ? ਆਵਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਡਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੇ ਗੱਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਵੀ ਨੇ। ਪਨਾਮਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖ ਲਓ। ਪਨਾਮਾ ਝੂਠ ਸੀ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਤਰੀ ਖਾਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਗਦਾਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਇਮਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਦਾ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਫੂਲ ਨਗਰ ਕੋਲ, ਫੂਲ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਮਗਲਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਰਿਲੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਦਾਖਲਾ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਫਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਤਰੀ ਖਾਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਤਰੀ ਆਪ ਆੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਨਾਮਾ ਕਿਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਟੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਪੈਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਵੇ ਸਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੂੰ। ਕਰੇਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਾਏਗਾ। ਲੱਖਾਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭੁੱਲੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ਾਂ, ਕੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੋਸ਼ ਆਸ਼ਕਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਅਸਲ ਇਹ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਸਾਰੇ ਰਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਦੂਰੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਫੜਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਕੇਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੋਨਾ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ? ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ। ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਮਰੀਮ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਕੌਣ ਜੱਜ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਮਲਕ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਜਾਣਦੇ। ਜਵੇਦ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧੂਈਨੇ ਅਦਾਲਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ। ਹਕੂਮਤ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨੇ ਧੂਈਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ हुकूमत किथे जा रही है? फिर इलेक्शन आने, फिर इन्होंने नहीं आना। ਓਏ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ, ਓਏ ਦਫਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਬਾਸ਼ਊਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਮੁਨਸਬ ਕਿਹੜਾ, ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕੋ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਲੈ ਚੋਰੀ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਹੈ। ਬਸ ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਏ ਨੇ। ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਚੋਰ ਹੈ। ਚੋਰ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੋ। ਤੋਬਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ। ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਨੀਆਂ ਲਾ ਲੈਗੀ ਵਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਰ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਲੱਗਾ 3-4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਵਾ ਫੁੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਨੇ। 350 ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨੇ 150 ਰੁਪਇਆ ਤੇਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਇਆ ਤੇਲ ਵਧਾਓ, ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾਤਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੁਣ, 10 ਰੁਪਇਆ ਘਟਾਤਾ। ਅਗਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਫਰੀ ਦਿਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਡਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ।
कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई डॉलर नहीं भेज रहा, कोई मुल्क इन्होंने पैसे नहीं दे रहा, इन्हें नक रगड़े थले है कि मैं आपको 1 रुपया नहीं देता। 12 महीने हो गए यार। कल डार ने IMF ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦਵੇ। ਕੌਣ? ਡਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦੇ ਇੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਜਟ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਪੈਸੇ ਕੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ? ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇਣਾ ਵੀ ਡਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਦ ਨਾ ਪਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਓ ਕਸਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਖਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਓ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਓ। ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਓ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ कसम नहीं खानी। ईमानदार है क्या? कसम नहीं खानी, ईमानदार ईमानदार है। उसकी ईमानदारी के फजाइल बताएं, कौन को अच्छी बात है? क्यों ये आपके सामने नहीं है? क्या हो रहा है? ये इतना कुछ बनाया उसने। जब आया गया है तो 120 रुपए घी था। हाँ जब वो गया है तो 350 रुपए किलो घी था। अच्छा तो अब देखो आपको पता नहीं चला कि नवाज शरीफ- बोलने तो मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। ठहरो हूँ नैना नू बोलन दो। ठहरो। वो क्या करके गया है कि हर हफ्ते तेल महंगा, घी महंगा, हर चीज महंगी, बिजली महंगी, तेल महंगा, तो महंगाई कहाँ रुकेगी? आवाम उसके धोखे में नहीं आए। हुकूमत 150 रुपये वो तेल कहते दी। हैं, हर 50,000 नौकरी दूंगा। कौन सी 50 नौकरी? लाख। 50 लाख 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ। देगा। तो वो कहाँ है? वो झूठ बोलता रहा, आवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। अब जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा कि आवाम किसके साथ है। छोड़ गए उसे। छोड़ गए। आपको कितना याद आता है नवाज शरीफ? मैंने कहा था कि वो जो वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी 2 नंबर लाया था। ये कहा था आपको? क्या वर्ल्ड कप 2 नंबर था? वर्ल्ड कप 2 नंबर तुमने कहा था ना कि हाँ जी 2 नंबर था। और यार इंग्लैंड की टीम ऐसे हटती है। 1992 का वर्ल्ड कप 2 नंबर 2 था। नंबर था वो। कैसे 2 नंबर था? एक सेकंड है, गल सुना। इंग्लैंड के 3 खिलाड़ी एक ओवर में आउट हो गए। क्या उन्हें खेलना नहीं आता? यार क्या बात है, सारा ट्राई था ये। 1992 का वर्ल्ड कप 2 नंबर 2 था। नंबर था बिल्कुल। ऐसा वर्ल्ड आप देख लेना, ऐसा वर्ल्ड कप नहीं चाहिए। आपको पता ही नहीं एक चला, सेकंड। आपको पता ही नहीं चला। आपको एक ही ओवर में 3 आउट हो गए इसके। व्यूअर्स ये बड़ा बड़ा इंकशाफ होया है। 1992 का वर्ल्ड कप 2 नंबर था, वो 1 नंबर नहीं था। यार एक ओवर में 3 विकेट गिरी। और सारा वसीम मैं तन दसिया सी झलकियां वेखियां ने, आउट नहीं हो रहे से। वसीम अकरम ने और क्रिस सी, पता नहीं क्रिस गेल सी, क्रिस लेविस थी, हाँ जी, 2 ਨੂੰ बोल्ड किया सी, बोल्ड किया सी। डीप रीडर एक एनएल था, बॉलर था डीप रीडर, वो 3 नंबर पे वो आउट हुआ था। डीप रीडर काला जो था, नहीं वो इंग्लैंड का वो फास्ट बॉलर था। हाँ काला सा था, काला सांवला सा था, उसे बोल्ड किया था। लेकिन वो तो मैच जीत रहे थे, ये कैसे कह सकते 2 नंबर था? भाईजान वो एकदम तय हुआ है, एकदम विकेट गिर गए 3। हमने किस तरह आए ऊपर देखा, एक ऐसे पॉइंट से में लाया गया है। पिछली हुकूमत ने जो काम किए वो 1 नंबर, नवाज शरीफ की हुकूमत 1 नंबर है। 2018 में पाकिस्तान ठीक था, सही चल रहा था, पाकिस्तान में तरक्की हो रही थी। क्या तरक्की थी बताएं जरा लोगों को। मोटरवेज बन रही थी, ये ऑरेंज ट्रेन है ये, जिसमें इतनी आवाम जाती है। मैं रोजाना सफर करता हूँ उसमें। ठीक है, जाके देखें ना, आप भी सफर करें, जाके मेरे साथ जाएं, देखें कितनी आवाम जा रही है। ये ने किया क्या है? ये लोग करें, ये उसने ये खोले, ये क्या नाम है उसका, लंगर खाने खोले और ये मुसाफिर खाने, बस यही काम किया। और क्या हेल्थ कार्ड भी दिया था। हेल्थ कार्ड नवाज शरीफ ने भी दिया था 2015 में। 10 लाख का दिया था उसने जब दिया था तो ये नवाज शरीफ के दौर में कार्ड आया था, हेल्थ कार्ड हर एक को मिला था। हर एक को मिला था। हर एक को मिला था। हर एक को हर एक को मिला था। आपका कौमी शिनाख्ती कार्ड, आपका सेहत कार्ड है। देख ले, अभी सर्च कर ले, इसका मुकाबला यूट्यूब नहीं पे है। अभी जाके सर्च कर ले, नवाज शरीफ ने याद किया था सेहत कार्ड। वो कब किसी को कोई पता है, कोई बंदा बताए कि उसने याद किया था, लोगों को अगर सहूलत मिली मैं थी? आपको अभी दिखाता मिली थी हूँ, किसी अभी को? दिखाए, दिखाता हूँ, दिखाए। मोबाइल दिखाने, अभी यूट्यूब पे सर्च करें। मेरा मोबाइल ले लें फिर से ऐसी आज चंगी गल है। नवाज शरीफ ने याद किया था कार्ड। ये यूट्यूब खोले, एक सेकंड में आपको यूट्यूब पे तक जल्दी तक पहुंचा देता हूँ ताकि टाइम ज़ाया ना हो। ये यूट्यूब यार फेसबुक खोले, मैं अपनी आईडी खोल के देता हूँ, आपको दिखाता हूँ यार, वहाँ शेयर किए मैंने। ये खोले। उस टाइम था नवाज शरीफ कार्ड, आप हैसियत कार्ड।
इमरान खान। सेहत कार्ड नवाज शरीफ के दौर में आया। कितने पैसे थे उसमें? बस जितने भी थे, लेकिन कार्ड उसके दौर में कितने लोगों को मिला था? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, मुझे कोयटा में शायद उसने जब दिया था काफ़ी लोगों को दिया था, मतलब वो ऐलान किया था उधर और दिया भी था लोगों के पास है। मैं आपको ये यूट्यूब वो खोलें, फेसबुक में मैंने शेयर की हुई है वीडियो बाकायदा। यार मैं रोज़ाना देखता हूँ। नहीं, अभी आप यूट्यूब कह रहे हैं, मैं फेसबुक पे आ गए। फेसबुक पे देखें, फेसबुक में शेयर। तो आप अपना दिखा देना, मैं तो नहीं आपका फेसबुक खोल सकता ना। व्यूअर्स, ये अच्छी बात है कि चीज़ें आवाम के सामने आए। एक भाई कह रहे वर्ल्ड कप 2 नंबर था, वो कितने गजे, तो ए कह रहे ने कि सेहत कार्ड भी खान साहब का पिछली हुकूमत का नहीं था, ये नवाज शरीफ का था। निकाल दें। नवाज शरीफ ने निकाला था, बाद में ना मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ। तो मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ भाईजान, क्या हो गया? मैं भागता नहीं, मैं दे रही हूँ। व्यूअर्स, ये है खूबसूरती कि नून लीग के जो हैं वोटर्स हैं, उनकी पूरी तहकीक होती है, पूरी रिसर्च करते हैं। उनके जो मुल्की मामलात हैं, चाहे बैनुल अक़वामी अमूर हों, मुल्की अमूर हों, IMF के साथ मामलात हों, उस पर वो एक रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल्स लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। जैसे अब ये भाई बताने लगे हैं कि जो सेहत कार्ड है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की आज़ाद है। काश हमारे, बल्कि मैं नून लीग के जो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरान हैं, जो उनकी सियासी जमात के मेंबरान हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि इन लोगों से सीखें जो ग्रास रूट लेवल पर मेहनत कर कर हकाइक अवाम के सामने ला रहे हैं। अभी महंगाई इतनी हो गई है। चाचू छोड़े इस वक्त। 2018 में महंगाई नहीं थी यार, सही चल रहा था। जब इमरान खान आया, सेहत कार्ड निकाल दें। सेहत कार्ड निकाल रहा हूँ भाईजान, वही निकाल रहा हूँ। साल हो गया गए नो यार, की होया साल हो गया तो क्या हुआ? साल ना की किता है किसने? 350 भाई हमने और भी प्रोग्राम IMF के साथ आपके जब वायदा कर दी गया, नवाज शरीफ ने अपनी सियासत खत्म जरूर कर दिया, लेकिन उसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने नहीं दिया। पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। ये जब से शहबाज शरीफ आए, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। इन्होंने आके बचाया, अपनी सियासत तबाह कर दी उन्होंने। अवाम को सब पता है, सिर्फ जो लोग समझ में है क्या। मैं खुद KPK का रहने वाला हूँ। अच्छा। KPK मनसेरे का रहने वाला हूँ, ठीक है। और KPK में 10 साल हुकूमत थी। 800 अरब तक कर्ज उधर पहुँच गया। पहले 97 अरब था, 800 अरब ज्यादा होता है, ये 97 अरब ज्यादा होता है। मुझे ये बताएं। ठीक है, चले वो तो बात है, सेहत कार्ड नहीं निकला। निकाल रहा हूँ भाई। अच्छा चले वो छोड़ दें, छोड़ नहीं, ये अभी ये 5 से 7 मिनट इन्हें दिए, नहीं दे निकाल सके। अच्छा अगली बात बताएं, अब बताएं सियासत कैसे तबाह की, मुल्क कैसे बचाया, इस पे भी रिसर्च जो आपने की है बताएं कौन को। 2013 में मुल्क के हालात खराब थे, जब से नवाज शरीफ आया ना हुकूमत में। जी जी ठीक है, जब से वो आया, उसने 2018 तक पाकिस्तान का बात सुने ना, मेरी बात सुने। 2018 तक महंगाई भी इतनी नहीं थी। अच्छा, मोटरवेज बन रहे थे आपके। मैं फिर बात कर रहा हूँ, ऑरेंज ट्रेन 50 दफा मोटरवे ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बनाइए तो आपको सुनते हैं भाईजान। पहले हमारे बनाइए वहाँ पे पैसे लेकिन लाया। अच्छा ने इतना कर्जा लिया यार, क्या किया मुझे ये बताइए, कितना कर्जा लिया? कर्जा नहीं लिया, IMF से वादे नहीं किए थे। क्या किया, कर्जा लेके क्या किया बताएं। क्या सबसे पहले जो है ना वो गरीब तबके के लिए काम शुरू किया। ये जिस गरीब को उसने कहा, बात सुने आप पटवारी, आपको अकल शऊर है, हम रश्के वाले अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर चीज का पता चल गया। सबसे पहले सोच जो है ना, सब बताता हूँ मैं भाई। सबसे पहले सोच जो है गरीब आवाम के लिए लाया था। उसने कहा ये गरीब है, उसको हमारी फिक्र थी। ये ऊपर जो नवाज शरीफ ने तो ये मोटरवे कह रहे हैं ना, अपने मिलों का सरिया सारा लगाया हुआ है। अभी वो पगोड़ा भागा हुआ है उधर। तुम्हारा लीडर किधर है? मेरा जो शेर उधर बैठा हुआ है, उसको गोलियां भी लगी है, उसको गोलियां भी लगी है, गोलियां लगी है। ये आप दिखाएंगे वो जर्नलों के सामने ना, आपका जो पगोड़ा है वो जर्नलों से भाग के गया। ये दिखाना है, दिखा सकते हैं ना। इमरान खान का नाम भी उसने जर्नलों ने अभी बंद कर दिया। वो डरता नहीं है, किसी से नहीं डरता। इसलिए आपके जो लीडर पाकिस्तान को जो दुश्मन होता है वो किसी से नहीं डरता, क्योंकि देखो पाकिस्तान को जो 9 मई में वाक़या हुए ना, इन्होंने किया सब। ये सारा प्लान है, ये प्लान नहीं है, ड्रामा क्या है? ड्रामा है। और 9 मई का ड्रामा ये जर्नल यार। एक सेकंड 9 मई को ना डिस्कस करो, 9 मई को ना करो। आप ये बताएं पैसा कहाँ गया, पैसा कहाँ गया खान का? ये जो इन्होंने इसके ऊपर
ऊपर ये सख्ती है अभी जो ऑपरेशन कर रहे हैं ना। जी जो जेलों में पड़ा है इधर, वो सब कोई मसला नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। मैं जाता हूँ रोज चाय देने, उसने कुछ भी नहीं किया, उसका कोई गलती भी नहीं है। ये एक प्लान है, चलते वो ये प्लान है। भाईजान मेरी बात सुने, भाई इसको पूछो। एक सेकंड बात इधर खत्म करो। आप कहते हैं नवाज शरीफ आएगा? नवाज शरीफ कब आएगा? आएगा नहीं आएगा। एक सेकंड मेरी बात सुने, उसके मेरी बात सुने, फिर आप बोलो। उसके भाई की हुकूमत है, उसका भाई है। जब वो अपने भाई की हुकूमत में नहीं आ सकता, वो भगोड़ा उसके और भाई ने कब पता आएगा? क्या क्या उसके भाई ने कहा मियां साहब आएगा, उसकी अमानत उसको वापस करेगा। कौन सी वजारत अमानत? उज़्मा। अच्छा हाँ। भगोड़ा वो मुजरिम आएगा, एक सेकंड उसको में आ रहा हूँ। वो मुजरिम आएगा, उसको लेंगे। 11 साल सजा जब मांग सही है ते जेल च बंदा कोई नहीं रहेगा। सारे जजा को जाएंगे भी आ कितनी 2 साल है 3 साल सजा, इन्हें भी माफ करो। मेरे मुल्क से निकाल आएगा। आप कह रहे हो नवाज शरीफ से आएगा? नहीं आएगा। भाईजान जेलों में देखो, नहीं नवाज शरीफ आएगा नहीं आएगा? आएगा इंशाल्लाह आएगा। अगर आ गया, अगर ना आया, आएगा इंशाल्लाह। अगर मैं कह रहा हूँ, ना आज मैं कह रहा हूँ आएगा नवाज अगर शरीफ। ना आया आएगा नवाज शरीफ। खुद कह रहा है कि ये प्लान करके भेजा था। बात खत्म करो। ये खुद कह रहे हैं इमरान खान। कानूनी बात है, सुनो यार। एक सेकंड हाँ आएगा, मुझे मनाऊंगा मैं, आएगा मैं कह रहा हूँ। एक सेकंड, अगर नवाज शरीफ ना आए मुझे मनाओगे? हाँ जी हल्फन कहो। हल्फन कह रहा हूँ नवाज शरीफ आएगा इंशाल्लाह। एक सेकंड, अगर एक सेकंड चाचू सही है, चाचू ने क्या, अगर एक सेकंड नवाज, मैं आपका भी लूंगा। अगर नवाज शरीफ ना आया, आप हल्फन कहता है आप ये मुझे मनाएगा? मनाऊंगा मैं, आऊंगा। आप खुद बताएं मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या मनाऊंगा। कह रहे हो? नहीं नहीं क्या कह रहे हो आप? अगर नवाज शरीफ ना आया, तो मैं मुझे मनाऊंगा। किस चीज से? दाढ़ी यानी कटवाओगे प्लेट से, उस तरह से? इंशाल्लाह दाढ़ी रखूंगा, मुझे मनाना। मुझे मना लोगे? सुन्नत है, सुन्नत है। अगर एक सेकंड मेरा लीडर भाग गया मुल्क से, हाँ। किसी भी सूरत में मैं ये सर भी टेंट करा दूंगा, ये मुझे भी लगा लूंगा। इसका तो आएगा नहीं। आपका नाम क्या है? अमजद है। अमजद है। आपका लीडर अगर भाग जाता है, पीटीआई का जितने पीटीआई का अगर पीटीआई का चेयरमैन भाग जाता है तो आप सर भी मंडवाएगा, बिल्कुल मुझे भी मंडवाएगा। ये कहो जरा, पीटीआई का मीडिया चेयरमैन के सामने कहता हूँ, मुझे यकीन है उस बंदे को, उसको गोलियां लगी, वो नहीं भागेगा तो वो और किस चीज़ से डरेगा? एक सेकंड, पीटीआई का चेयरमैन भागेगा, आप सर भी मंडवाएगा, मुझे भी मंडवाएगा। बिल्कुल हल्फन कहते हो? हल्फन कहता हूँ, वादा है। और अगर नवाज शरीफ ना आया, मुझे मंडवाएगा। गोलियां लगी हैं। आपका नाम क्या है? शाहिद खान। शाहिद खान। मनसरे करने वालों, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। ये अभी कह रहा था गोलियां लगी हैं। जब वो उसके प्लस्तर चढ़ा हुआ था, जब वो फौज के आगे चढ़ गया तो वो कैसे भाग रहा था? तो चढ़ रहा था तो प्लस्तर उतर गया उसका। 6 महीने से प्लस्तर नहीं उतर रहा था। 3 एक सेकंड आपने कहा आप एक दफा दोबारा कह दो ताकि भाई मैं कहता हूँ ये 100% पीटीआई का चेयरमैन कहो। पीटीआई का क्यों भाई ये दिखाओ, क्यों इन लोगों से डरते हो? नहीं ताकि आपकी बात ऊपर जाए, आपकी बात जाए। का नाम लो, हम ले रही है, मीडिया वाले क्यों नहीं ले रहे? सर एक सेकंड उन्होंने गलत करन दो। पाकिस्तान का दुश्मन है यार। हाँ, तुम सही आप हो, बात करो, बात करो, तुम सही हो। बात करो, बात करो। मैं कह रहा हूँ अगर इस मुल्क से गया ना, सारी जिंदगी में ना सियासत की बात करूंगा ना उसकी तरफ कभी। मैं ये कहते हैं ना, मैं अपना सर मंडवा लूंगा, मुझे भी मंडवाएंगे। मुझे। और आप क्या कहते हो? बात सुने मेरी। नहीं आप वो बात करो जो आपने पहले किया, भागना नहीं है। भागना नहीं, मैं किधर भागूंगा? अगर मैंने कहा नवाज शरीफ ना आया तो मुझे मनाऊंगा ना। आपका नाम? शाहिद खान बताया। आपका नाम? अमजद खान। भागना नहीं है भाई हम इधर ही हैं। आपका दिल क्यों कहता है वो नहीं भागेगा? मेरा दिल कहता है वो ईमानदार है, वो सच्चे है, वो पाकिस्तान के लिए इसलिए सोचता नहीं है। भागेगा। नहीं भागेगा। आपका दिल क्यों कहता है, आपका दिल क्यों कहता है नवाज शरीफ आएगा? नवाज शरीफ ईमानदार है, वो इंशाल्लाह जरूर आएगा। वो उसने पाकिस्तान में पहले भी आप नवाज शरीफ के 3 साल पहले भी आप पीटीआई के चेयरमैन की ईमानदारी की कसम खाता है? मैं कसम खाता हूँ किसकी भाई। खाता है? भाई ये बताओ, 3 मैं साल कहता हूँ पहले भी उसने अगर हुकूमत अल्लाह की मेरी है। अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, मैं ये दुआ करता हूँ अगर मेरी औलाद होए, बेटा हो, अल्लाह करे जैसे हो। अगर तुम कह सकते हो तुम्हारी बेटी मरियम नवाज जैसी हो, कह सकते हो तुम। सियासत में मेरी बात तुम सुने। सियासत दुआ की दुआ बात क्या छोड़ो, करूंगा? तुम करो यार। मैं जालत नहीं है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। मरियम कौन की बेटी है? तो तुम्हारी हो तो फिर क्या करेगा? बेटी को नहीं मान रहा यार, सच बात है। वो अपनी बेटी को आप कह सकते हैं आपकी बेटी मरियम नवाज जैसी मेरी हो। बात तो करते हैं कौन की मरियम बेटी? नवाज जैसी हो, लेकिन मैं गवाही दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ, मैं को फॉलो करता हूँ ना, उसको लीडर अपना मानता हूँ, तो फिर दिल में ये दुआ भी करता हूँ कि मेरा बच्चा भी उस जैसे हो। हम पाकिस्तान का सोच रहे हैं, पाकिस्तान का सोचना है। पाकिस्तान के लिए नवाज शरीफ ईमानदार है। मैं सोच रहा हूँ, पाकिस्तान को सोच रहा हूँ। बस व्यूअर्स, ये दो राय है।
अगर पीटीआई के चेयरमैन बाहर चले जाते हैं, ये भाई कहते हैं मैं सियासत भी छोड़ दूंगा, मैं बाल भी कटवाऊंगा, मैं मूछें भी मंडवाऊंगा। अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते, ये भाई कहते हैं कि मैं मूछें मंडवाऊंगा, और ये कहते हैं मेरी औलाद पीटीआई के चेयरमैन जैसी हो, और इनसे जो सवाल रखा वो आपने सुन लिया। ये है इस वक्त अवामी राय, और अब हम जाएंगे अंदर, मजीद अवामी राय दिखाएंगे कि मुल्क की जो मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल है उस पर अवाम क्या सोच रही है। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इस वक्त अब मैं लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ। ये लोहा मार्केट ऐसी है जी सर? ऐसे ही है। क्योंकि लंडा बाज़ार की खसूसियत ये है कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको लोहा मार्केट भी मिल जाती है, बरांडत रोड भी नज़र आ जाता है, रहमान गली भी आ जाती है, और अगर थोड़ी सी आप और मूवमेंट करें तो आप बुल रोड की तरफ निकल जाते हैं। यानी मोर और लेस आप तमाम जो लाहौर के अहम बाज़ार हैं वहाँ तक आप वॉकिंग डिस्टेंस पर रसाई रखते हैं, और तकरीबन जाना भी हम मोटर बाइक पे पैदल ही पड़ता है। ऐसे ही जाना पड़ता है क्योंकि रश काफ़ी होता है। रश काफ़ी होता है। सर जी ए दसो की हालात ने हूँ तो डार साहब ने तबीयत ख़राब कर ली है। कल शहबाज साहब का मैं जो बयान सुने हैं कि डार साहब रातों को जागते हैं, खिदमत खलक करते हैं, मईशत की प्लानिंग करते हैं कि कैसे मईशत को खड़ा किया जाए, कैसे IMF के चुंगड़ से निकला जाए। तो क्या आप अप्रिशिएट तो करें, उनकी सेहत के लिए दुआ भी करें? जी, सेहत के लिए दुआ तो हम पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही है। जिस तरह के हालात उन्होंने बना दिए हैं कि एक बंदा कि जो सफ़ेद पोश है ना, उसका डेली वेजेस का जो गुजारा है ना वो इतना मुश्किल हो गया है। शेख सादी अलैहि रहमह फरमाते हैं कि आजमूदा रहा आजमूदन जाए लाज़िम, कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। और ये कौम इतनी बेवकूफ़ और बेहिस हो चुकी है कि एक बंदे को जो कि क्रिमिनल है, जो पाकिस्तान के अंदर है, जिसका अपना वकार है, जो कि मतलब कि उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, उसको बार बार आजमाए हुए को दोबारा इस कौम के ऊपर मुसलत किया जा रहा है। जबकि ये है कि एक बंदा जो डेली वेजेस जो गुजारा करने वाला है ना, मजदूरी करने वाला, उसका सर वो इसलिए आप बार बार आजमा रहे, वो आपकी खिदमत कर रहे हैं। सर इस तरह की खिदमत तो कहते हैं ना, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा, तो आपने उनकी खिदमत का मजा चख लिया। आप खुद कहते हैं आप आके हमारी एक दफ़ा ज़रा मार्केट में चक्कर तो लगाएं कभी। अगर वो खिदमत कर रहे हैं तो जो खिदमत करता है उसके लोग एहसानमंद होते हैं। हाँ एक दफ़ा ज़रा मार्केट में किसी के चक्कर तो लगाएं, ताजर उनका क्या हाल करते हैं। आप ज़रा चक्कर तो लगाएं उनको, कभी साथ लेके आइएगा। सर ताजर उनके लिए दुआ करते हैं, वो ताजर दोस्त पॉलिसियाँ बनाते हैं। नून लीग के तो खासे ताजर दोस्त हाँ, पॉलिसी है। सारे बहुत अच्छी पॉलिसियाँ बना रहे हैं। डॉलर कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, वो तो इतनी पॉलिसी तो कमाल हो गई जनाब। ये तो इंडिया भी कॉपी करेगा हमें, जिस तरह की डॉक्टर साहब पॉलिसियाँ बना रहे हैं तो कमाल हो गया जनाब। क्या बाजारों में खुशहाली नहीं? जनाब ये वो बाजार था जहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल था। अब आप बाइक पे आप वन व्हीलिंग करके गुजर सकते हैं। दिखाएं ज़रा, कैमरा में दिखाएं ज़रा, आप बाइक दिखाएं ज़रा। यहाँ से पैदल गुजरना मुश्किल था, वन व्हीलिंग कर सकते हैं ज़रा। नहीं हो सकता लोग इस वक्त डॉक्टर साहब की सेहत याबी की दुआ कर रहे हो घरों में? हाँ जी, इंशाल्लाह कर रहे हैं कि जिस तरह ने फरमाया था ना, सुकून जो कब्र में है, तो ये दुआ कर रहे हैं कि उनको वहाँ जाके जो है ना सुकून मिले। ना करे सर, आप मन ही मन में उनसे प्यार करते हैं। जी मैं करता हूँ। मैं अल्लाह पाक उनसे हमारी जान छुड़ा दी, उस मुल्क के ऊपर और इस कौम के ऊपर अल्लाह रहम करे। अल्लाह ना करे वो बीमार हो गए, सब तो ज्यादा तुसी परेशान होना जी मैं तकसीम करूँगा कोई ना कोई चीज़ है ना करे। अल्लाह पाक ऐसे लोग जो मुल्क पाकिस्तान के ऊपर, इस कौम के ऊपर जो मुसल्लत हैं, जो इसे जिनका जीना मुहाल कर दिया इस कौम का, उनको अल्लाह पाक जल्दी जल्दी इस दुनिया से ले जाए। आप मजाक कर रहे हैं? जी मैं मजाक कर रहा हूँ। आप हमारे दिल की आवाज़ नहीं ना समझ रहे कि हम कैसा मजाक कर सकते हैं, कि हमारे क्या हालात हैं। यही मजाक कर रहे हैं हम, बल्कि हम नहीं मजाक कर रहे, वो हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। सर हमारे साथ हम मार्केट में देखें जाके, ये बाबा जी से पूछे ज़रा, अब देखें इनका गुजर बसर कैसा हो रहा है। बाबा जी आपका गुजर बसर कैसा हो रहा है? ये तो बड़ी मायूसी वाली बातें कर रहे हैं। बस वो ठीक बातें कर रहे हैं। देखें जी, हकीकत आपके लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने पहले सेहत तबाह की, हुण डार साहब की सेहत खराब है, खिदमत कर करके फैमिली रह गई है, तुसी ना शुक्रिया के हो। उन्होंने अपने लिए खिदमत की है, आवाम के लिए नहीं की। देखिए मेरी बात सुने, आज आप समझ जा रहे हैं तो उनके दौर में घी का क्या रेट था, आज उन्हीं के दौर में घी क्या है। चीनी नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, जलील हो रहे हैं, अमवातें हो रही हैं। ये क्या खिदमत है भाईजान? आप बताएं ना। चाची ये ना शुक्रिया वो कहते हैं। नहीं वो ना शुक्र है, हम तो कहते हैं जैसे भी ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो ये कहते हैं सुबह के आए हुए हैं। अब ये हमारे हाथ देखें, साफ है। ये मेहनत कश के हाथ देखें जरा, ये देखें तो ये क्या है जी? ये माशाल्लाह मेहनत की है, आपको रोजी मिली है। और मेरी जान क्या रोजी मिली है? 200 रुपया नहीं हमने सेल की तो क्या रोजी मिली है? आप समझदार हैं, 1 किलो आटा लेने जाओ तो कितने का है? ये 150 रुपये का आटा है। चाचू ने टाइम देना, चीजें बेहतर हो रही हैं अब। यार और कितना टाइम दे? 40 साल तो दे दिया है बिलाल भाई। कितना टाइम दे बिलाल भाई? आप समझदार हैं, कितना टाइम दे? आप समझदार हैं। देखो ना ये मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी
इसहाक डार साहब की सेहत ठीक हो, 2023 में इलेक्शन हो, इनको वोट दिया जाए, इतना वोट दिया जाए 2/3 अक्सरियत से हैं, तमाम खतरात से मुल्क पाक हो जाए, जो फितना परवर है उनको सियासत से बाहर कर दिया जाए, फिर जमहूरियत का अलम बुलंद करें, बीबी मरियम पे ट्रस्ट करें, हमजा साहब पे ट्रस्ट करें, मियाँ शबाज मियाँ नवाज इसहाक डार साहब पे ट्रस्ट करें, बेहतर हो जाएगा काम। मेरी बात सुनो, ये आप वन पार्टी की बात ना करें। हमारे लिए तो वो आदमी अच्छा जो हमारे लिए बेहतरी हमारे काम करे, हमें ये फाका कशी से बचाए, ठीक है। ये नवाज शरीफ ये फितना हमें इनसे कुछ नहीं लेना देना। हमने अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाई करनी है और बच्चों को खिलाना हक हलाल। सुबह का 200 रुपया। हाँ जी, क्या करेंगे 200 का आप बताएं। घर क्या लेके जाएंगे? वही तो बता रहा हूँ, ये तो अल्लाह पे ही है ना कि जो रात को 1000-12 तो दे दे, घर जाने के लिए हमारे आसानी हो जाए। अगर खुदा न खास्ता ना लेके जा सके तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। खाना कहाँ से खाएंगे? हाँ जी, इनसे मांग लेंगे यार, एक टाइम का खाना दे दो यार। ये तो अब रास्ता ये देख रहे होते हैं कि कब चाचू जो बंदा काले हाथ करता है काम करके वो भी मांगे। वो यार मिलता कुछ नहीं है ना, क्या मिलता है आप बताओ ना। चलो जी मैं एक बात करूँ, मैं जी 500 रुपये रोज का ले लेता हूँ। पेट्रोल का क्या रेट है? मैंने आना ताज बाग से, बाइक पे आता हूँ ताज बाग से, 1 लीटर पेट्रोल लगता है। कितने का हो गया? वो तो मैं 200-250 जो कमाऊंगा वो पेट्रोल डलवा लूँगा। बच्चों के लिए क्या लेके जाऊँगा? चीज़ है, कोई भी हुकूमत आए ना, कोई हमारी हुकूमत है, कोई भी आएगी, वो आवाम के मसाइल हल करने के लिए आती है। लेकिन आप एक बाशऊर बंदे किसी से भी पूछ लें कि ये हुकूमत किस लिए आई है, अपने केसेस ख़त्म करने के लिए नहीं आई। ये अगर ये आवाम के सर पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से नहीं बचाया। इससे बड़ा डिफ़ॉल्ट और क्या हो सकता है कि एक बंदा सुबह से आया, अभी तक उसने 200 रुपये कमाया है और वो घर नहीं लेके जाएगा। चोरी चुकारी डाके डकैती घर वाले या फैमिली के लोग इस तरह का माइंड लेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट किसको कहते हैं आप? दिखा दीजिए कि कपड़े मतलब ये हम पा के फिरते हैं, इस तरह पहन के फिरते हैं, ये साफ नज़र आए तो मतलब ये बच गए हम। अगर हम बनियान में और निकर में आ जाए तो मतलब डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। ये चीज़ें नहीं हैं। हमें शौरी तौर पे हम इतने पीछे चले गए हैं और वो अपने मसाइल हल कर रहे हैं। सर कौम का कौन सा मसाइल हल गया आप बता दें ज़रा। आप मीडिया में हैं, अभी तक उनके कौम के हक़ में, जो इस आवाम के हक़ में उन्होंने कोई फैसला किया हो, कोई कानून पास किया हो? क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए कानून नहीं पास किया उन्होंने? वो तो कर दिया आर्टिकल 62 में उन्होंने 5 साल की नहली उन्होंने खत्म कर दिया। वापस आएगा मियाँ तो साहब? यही तो वापस आएंगे तो खिदमत होगी ना। एक जलसा मीनार पाकिस्तान में करके दिखाया ना ओपन, अब भर जाएगा मीनार पाकिस्तान। नहीं वो नहीं लेके आने जो मतलब कि दर्जा चारम के मुलाजिम, वो नहीं लेके आने। कौम को बुलाएं किसी एक खुले मैदान में। आप देखिए कितने लोग आते हैं। 40 साल हो गए इस मुल्क के ऊपर उनको हुकूमत करते हुए। ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ मैं आपको सर, भर जाएगा मीनार पाकिस्तान। आपको चैलेंज लंडे तो लखा बंदा निकलेगा इसी मार्केट के अंदर आपको चैलेंज कर रहा हूँ। ओपन कहीं जलसा करवा के दिखेगा, ओपन कहीं भी। सर ना करो सर जी, 40 सर ना करो, चैलेंज ना करो। मेरी बात सुनिए। हाँ जी, अब आप कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आ जाएगा, हाँ जी, तो ये आप ऐसा करें यहाँ से ना वहाँ तक चले जाएं। हाँ जी। किसी से पूछे कि कौन आना चाहिए, किसको आना चाहिए, वो तो यही कहेगा वो आए जो हमें रोटी दे। हाँ जी, तो रोटी देने तो आ रहे कहाँ दे रहे आ रहे हैं? आगे जो लेके गया रोटी वो कहाँ गई? ये जो जिसको फितना कहते हैं, इसने क्या किया है 4-5 साल में? इतने के अब इन्होंने नया कानून ताहयात की पाबंदी 5 साल में कर दी है कि मियाँ साहब आ जाएं। ये तो कोई बात नहीं है ना। चीज में आपकी 1 मिनट जी फाटर है ना, उसको क्यों नहीं सजा देते? हाँ। उसको सजा दो ताकि जो दूसरा है, ये जो 10 साल बाहर रह के आए हैं, मियाँ साहब ध्यान दी, तन खुशी नहीं मिलते तो वो उसकी खुशी है जो यहाँ पर मजदूरों को खाना दे, बस ये खुशी है। सेहत कार्ड जैसे मतलब चीज़ें लेके आए। हाँ। हमारे मुल्क के अंदर जनाब कोरोना पहली दफ़ा पूरी दुनिया में आया तो इतने मुश्किल हालात में इस कौम को जिसने निकाला ना, वो मतलब कि पॉजिटिव माइंड बंदा था, है और रहेगा। अब समझते हैं क्या है, मैं ऐसा नाम लूंगा फिर आपके ऊपर बीप चलेगी, फायदा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जी, मियाँ साहब अच्छा हुने सर्वे करा लेने हैं। मियाँ साहब की वापसी पे खुशी होगी आपको, देखो। हाँ जी, देख लो, वो तो पान खाना नहीं पता। मियाँ साहब की वापसी पे खुशी होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सबको। जी जी, सबसे पहली बात है कि हम मियाँ साहब की आने की भी खुशी की भी खुशी, लेकिन हमें हुक्मरान वो चाहिए जो आवाम को रिलीफ दे, जो आवाम के लिए वो सोचे। मियाँ है तो सही। सर पता क्या बात है, अगर उन्होंने कुछ बदनज़मी की है या कोई ख़राबी की है, उसमें ये है कि चलो सज़ाएं होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये काम नहीं होना चाहिए जो पिछली 9 मई को हुआ है। हाँ,
वो छोड़ते नो में तो को तो जो है वो उसकी तो जितनी मजम्मत कीजिए कम है। ये बताएं मियाँ साहब के आने पे दिल लव यू बोलेगा, बाग बाग होगा, सबके लिए बोलेगा लव यू लव, कोई उसके लिए बोलेगा, कोई उसके लिए बोलेगा। बात हैं जी मियाँ नवाज शरीफ साहब थले आओ जरा। मियाँ साहब ਦੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਪਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲੇ ਭਰਨੇ ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਮੀਆਂ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਖਾਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਦਿਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਉਹ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਐਨਕ ਲਵਾ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ सर ਨੇ। नहीं, वो मियाँ साहब जिसने उसने हाथ उठाए हुए हैं ना, सारी कौम को ऐसे करवा रहा है कि सारे हाथ खड़े हो गए, बस करो। मियाँ साहब सब वल्स कर रही है, वो वल्स कर रही है, ਉਹ हाथ ਹੈਗਾ चुक ਜਿਹੜਾ करो, बस। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇਗਾ। हाँ जी, वो मियाँ साहब। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਕੋਈ नहीं। हैं जी अल्लाह मियां, बस देखे जी सीधी बात है। अब मैं हाथ उड़ा लेता हूँ तो मैं सियासतदान बन गया हूँ। ये देखो ना, मैं ये अवाम मेरे साथ है, मैं हाथ उड़ा लेता हूँ। आप कहेंगे ये हमारा खुदा है, तो बस अस्तगफुरुल्लाह नहीं, हमारा खुदा तो वो है जिसने पैदा किया है, जिसके पास जाना है। ये मियाँ शियाँ या फितना ये वो ये सब बगात है। ऊपर वो बैठा हुआ वो जोरदारी, जिसको जरदारी, वो उसकी ख्वाहिश है कि मेरा बेटा वज़ीर आज़म बन जाए। सर शहीदों के घर से फिर बनाए तो सही। है ये शहीद हैं, ये क्या शहादत है? शहीद तो वो है जिन जो ये फौज है, ये शहीद, ये है शहादत जिसने मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया। बच्चे कर दिए, माँ बाप बहन बच्चे। बेनज़ीर साहबा ने अपने आप को कुर्बान नहीं किया आपके लिए? बेनज़ीर ने क्या किया? उसके सरदारी ने किया कुर्बान, वो तो बल्ली चढ़ाई है। हाँ कैसी बात ना करो नहीं, क्यों बल्ली चढ़ाई है? जी लाला भाई अस्सलाम वालेकुम। सर क्या सर लंडे के क्या हालात है लोहा मार्केट के? मियाँ साहब का भी कम लोहे का रहा है तो वो समझते होने ने लोहे के ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ। सोने समझो बाहर बैठे हैं ना सर आ रहे ने पर वो एक सियासत हो रही है, बहुत बड़ी सियासत हो रही है। वो आ रहे हैं ना आंधे काबिल है, क्यों कड़वियां गल्लां करदे हो? बस ना आंधे काबिल ही। ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੀਆਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ। अवाम है ये भी नाले अवाम कहती है खंबा खड़ा कर दे, खंबे ਨੂੰ ओढ़ पावांगे। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੰਬੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ, खंबे ਨੂੰ ओढ़ पाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਖੰਬੇ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ? खंबे ਨੂੰ पाओगे। ਹਲਫਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀਅਰਸ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, हाँ जी ਇੱਕ ਖੰਬਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ, खंबे ਨੂੰ ओढ़ पावांगे। ਖਾਓ ਕਸਮ। ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, अजाना हो रही है, कसम खाने हैं। ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ हाँ जी अजान हो रही है, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਪਾਉਟ ਪਾ ਦੋਗੇ। हाँ जी ਇਹਨੂੰ ओढ़ पावांगे। ਘਰ ਵਾਲੇ ਆने का दिमागी तवाज़ुन दूसरी फेर की करोगे? दुरुस्त नहीं दुनिया मजाक उड़ाएगी। सपोर्टर बहुत ज्यादा ने, क्यों पाओगे? बंदे चले गए ने सारे, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। नहीं एन वोट क्यों पाओगे? ਖੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। दुनिया शक करेगी दिमागी तवाज़ुन ते। ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। अजाना च तुसी कहता जे कि एन ही पा दोगे। हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਦਿਆਂ। व्यूअर्स ये सुन लें, ये है अवामी राय। इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदक़े हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, इस मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और इस मुल्क में जो भी लीडरशिप आए वो आवाम का सोचे, ताजर का सोचे, मज़दूर का सोचे, रहरीबान का सोचे। और बाकी तो चल रहा है जो मामला चल रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।